हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो ऑन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को और साथ ही साथ नोट को डिस्कस करेंगे जो कि इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज मैं शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 2 मार्क वाले, 4 मार्क वाले और 6 मार्क वाले क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि आपको इस चैप्टर से पढ़ने हैं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो उस चैप्टर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देना करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 1 मार्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे पहला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स किया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद ऐसा क्यों माना गया दुनिया के कई सारे लीडर्स के द्वारा, कंट्रीज़ के लीडर्स द्वारा, कि इंडिया जो है ना वो डेमोक्रेटिक नहीं रह सकता है। तो देखो उनके हिसाब से ना ये था कि यहाँ पे ये ईट है, ठीक है, कि उनके हिसाब से ये था कि इंडिया को ना बहुत मुश्किलों से इंडिपेंडेंस मिला है और बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में मिला है। और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से जो ना वो डेमोक्रेसी बनाए रखना वो पॉसिबल नहीं है। उनके हिसाब से ये था, ठीक है, जहाँ पे इलेक्शन करवाना भी पॉसिबल नहीं था उनके हिसाब से। उसके बाद व्हेन वाज इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड, कब इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ, तो जनवरी 1950 को। कौन सबसे पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, तो वो मिस्टर सुकुमार सेन। नेक्स्ट बताया गया यहाँ पे कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहली बार, जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने फर्स्ट वोटर लिस्ट को क्यों कैंसिल कर दिया। तो सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि 40 लाख जो वुमेंस थे उनके नाम ही नहीं थे लिस्ट में, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1952 में। हाउ मेनी टर्म्स डिड कांग्रेस गेट मेजोरिटी टू फॉर्म गवर्नमेंट। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वोट्स कितना मिला था ये 1952 में लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को, तो ये अप्रॉक्स 45% के आसपास था, 45 पॉइंट समथिंग था। व्हेन वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड, कब हुआ था ये, तो 1934 में। पीआरआई जो पार्टी था उसको किसने फॉर्म किया था। उसके बाद 2 कंट्रीज़ के ऐसे नाम बताओ जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो ये एक चाइना है और दूसरा क्यूबा है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। बोल्शेविक जो रिवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो यूएसएसआर में हुआ था, जो कि अब रशिया बन चुका है। व्हेन वाज भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड, कब भारतीय जनसंघ फॉर्म्ड हुआ था, तो ये 1951 में। हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्रता पार्टी का फॉर्म किया गया था अगस्त 1959 को। स्वतंत्र पार्टी जो था वो क्या चाहते थे गवर्नमेंट से, है ना, व्हाट डिड द स्वतंत्र पार्टी वांटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इनका जो डिमांड था ये बताया गया कि फ्रॉम द गवर्नमेंट टू बी लेस इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का मतलब जो है ना कंट्रीब्यूशन वो कम होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए। उसके बाद व्हाट विल हैपन टू द ग्रास व्हेन 2 बफेलोज फाइट, ये ऐसे तरीके के क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, अंडर व्हाट कंडीशन डिड इंडियन पार्टी सिस्टम ओरिजिनेटेड, तो किस कंडीशन का सिस्टम, तो ये है तुम्हारा ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये ओरिजिनेट वहाँ से हुआ था। कांग्रेस पार्टी फाउंडेड इन इंडिया कब, तो ये कांग्रेस जो पार्टी था वो 1885 में हुआ था, किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड किया था पहला जनरल इलेक्शन में, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो ये एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1957 में बताया गया कि विच पार्टी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन केरला, तो किस पार्टी ने मतलब केरला में गवर्नमेंट फॉर्म किया था, तो ये था हमारा कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ने फॉर्म किया था गवर्नमेंट केरला में। किस ईयर में सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ था, तो वो 1934 में है। विच पार्टी लाइज द रूट्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आया है, तो ये भारतीय जनसंघ से आया हुआ है, ठीक है। इनके रूट जो ना आपको भारतीय जनसंघ में मिल जाएंगे। इन विच ईयर द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन स्टार्ट, तो एरा ऑफ वन पार्टी नेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ फर्स्ट इलेक्शन से, यानी कि 1952 से। विच इंडियन पार्टी इज़ द ओल्डेस्ट पार्टी इन एशिया, तो कौन सा पार्टी एशिया में सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, तो दीनदयाल उपाध्याय जो वो फाउंडर मेंबर है ऑफ भारतीय जनसंघ। अब हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन इंडिया, तो वो B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो इस तरीके के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। विच ईयर वाज नागपुर सेशन हेल्ड, तो 1920 था। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन है।
तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे पूछा जाएगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑन विच डेट वॉज द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइन एंड व्हेन इट केम इनटू फोर्स। तो कब साइन किया गया था, कब एनफोर्स किया गया था। तो साइन जो किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को, और उसको एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, उसके बाद है व्हाई डिड सोशलिस्ट क्रिटिक्स क्रिटिसाइज द कांग्रेस। सोशलिस्ट जो है वो क्यों कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी या फिर उनके वर्कर्स के द्वारा ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि कांग्रेस जो है ना वो कैपिटलिस्ट लोगों को ज़्यादा फेवर करती है, यानी कि लैंडलॉर्ड्स जिनके पास लैंड्स बहुत ज़्यादा है उनको बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, और जो वर्कर्स है पीजन से उनको इग्नोर करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। और उसका फाउंडर मेंबर कौन है, तो वो केशव बालीराम। हु वाज द सीपीआई पार्टी, मतलब किसने कब, सॉरी नॉट हु वाज, इट इज़ एक्चुअली व्हेन वाज द सीपीआई पार्टी फाउंडेड। तो सीपीआई पार्टी कब फाउंड किया गया था, तो ये 1920 में। उसके बाद है व्हेन वाज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। तो इलेक्शन कमीशन को कब फॉर्म किया गया था, तो 1950 का बात है, जनवरी में। और इसके पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे, ठीक। तो इस तरीके के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, सॉरी 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को साथ ही साथ पढ़ लेने हैं। उसके बाद ये रहा, उसके 2 मार्क वाले 4 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ये रहा 4 मार्क वाले क्वेश्चन, आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है। व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स डिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक फॉर होल्डिंग इलेक्शन। तो किस तरीके के स्टेप्स लेते हैं तुम्हारा इलेक्शन कमीशन इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये सब दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशनर प्रिपेयर द इलेक्ट्रल पोल्स। तो पहले इलेक्ट्रल पोल्स को प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन जो कि एलिजिबल है वोट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वांटेड टू कंडक्ट ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट द नेम ऑफ 40 लाख वुमेन्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। इसीलिए पहला जो है ना इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया एक्सेप्ट करने को इंटायर, और रिवील कर दिया गया उसको, ठीक है। तो ये सब है। फिर जाके वाई डिड एन इंडियन एडिटर कॉल इलेक्शंस एज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। क्यों इसको ऐसा कहा गया इस तरीके से। तो देखो बात को समझो कि एक इंडियन जो एडिटर है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा तुम्हारा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था हेल्ड इन इंडिया वाज द फर्स्ट बिगेस्ट टेस्ट, ये सबसे पहला टेस्ट था डेमोक्रेसी का इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। एक ऐसा देश जहाँ पे गरीब लोग बहुत है और अनपढ़ लोग भी बहुत है, तो वहाँ पे मतलब ये एक तरीके से जुआ ही हुआ इलेक्शन करवाना, क्योंकि लोगों को पता नहीं था किस तरीके से वोट दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है। तो नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड बीन एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। आज तक इतनी बड़ी मात्रा में कहीं पे भी दुनिया में इस तरीके का इलेक्शन नहीं करवाया गया था। तो यही रीज़न थे। उस समय 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, ओनली 15% जो थे उसमें से लिटरेट थे, यानी कि 17 करोड़ वोटर में से सिर्फ 15% लिटरेट थे, यानी कि पढ़े लिखे थे, बाकी सारे जो अनपढ़ थे। तो ये सब कुछ रीज़न था जिसके वजह से मतलब एक इंडियन एडिटर ने ये कहा कि ये सबसे बड़ा गैम्बल यानी कि जुआ है। हु वाज बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर क्या था, फॉर हुम डिड ही फाइट, और उन्होंने किसके लिए फाइट किया। तो बी आर अम्बेडकर एक लीडर थे ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस ऑफ दलित, और वो हमेशा दलित के लिए लड़ा करते थे। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में तो पढ़ा ही है किस तरीके से ये ड्राफ्टिंग जो कमेटी थे उनके चेयरमैन थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द व्यू ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता नहीं रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो आप बताना, मैं कर दूँगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब अगर पढ़ लेते तो और दूसरा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि राइट एनी 4 रीजंस फॉर इमरजेंसी ऑफ कोलिशन एरा इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में किस तरीके से मतलब इमरजेंसी में कोलिशन एरा आया तुम्हारा। तो उसके 4 फैक्टर्स के बारे में बताया गया, क्योंकि देखो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो खत्म हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थे वो राइज हो रहे थे, प्रेजेंस ऑफ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज़, वो ये सब कुछ रीज़न है। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दलित लोग भी खड़े हो रहे थे, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज जो पॉलिटिकल पार्टीज थे तो वो खड़े हो रहे थे। तो अब मतलब एक ऐसा पार्टी नहीं रह गया था जिसको मतलब सारे वोट्स मिल जाए, अब बढ़ रहे थे, तो कोलिशन करना तो ज़रूरी बन गया था। राइट 4 फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम के 4 फीचर्स बताने के लिए बताया गया। तो वही इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं है, यहाँ पे वन पार्टी जो है ना वो एक पार्टी वो डोमिनेंस करता है, कई बार ऐसा ही होता है। यही सब क्वेश्चंस है। अगर इन सब सारे क्वेश्चन को जैसे कि राइट एनी 4 रीजंस फॉर डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो क्यों मतलब एक पार्टी ही डोमिनेट करता चला गया
उसके बारे में कुछ रीजंस बताना है आप लोगों को, तो ये लिखो। फिर जाके ऑपोजिशन इज़ डिवाइडेड हाउस इन इंडिया, एक्सप्लेन करो इसको। और लास्ट में ये ट्रू फॉल्स कुछ है, कई बार ट्रू फॉल्स भी पूछा जाता है। मेंशन द नेम्स ऑफ 4 पॉलिटिकल पार्टीज विच वर एस्टेब्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के पहले के बाद पार्टीज के नाम बताना है आप लोग को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, तो ये सब आज़ादी के पहले के पार्टीज़ हैं, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में ना डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को पढ़ना है। तो ये पॉइंट्स में दिया हुआ, आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6 मार्क वाले क्वेश्चन, तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन हेल्ड इन 1952, क्योंकि 1952 क्या था, पहली बार इलेक्शन हुआ था। और पहली बार इलेक्शन में ना ये हुआ था कि हमारे यहाँ पे 17 करोड़ वोटर्स थे और 17 करोड़ वोटर में से सिर्फ 15% ही लिटरेट थे। तो इतने बड़े पैमाने पे आज तक मतलब कहीं पे भी इलेक्शन हुआ नहीं था, है ना। एक तो आबादी इतना ज़्यादा और दूसरा इलिटरेट लोग। तो कई लोगों ने कमेंट भी किया कि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने इसको पॉसिबल करके दिखाया, ठीक है। नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में डिस्कस करना ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। 2012 में 15 में आ चुका है। देखो, एक्सप्लेन द कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, तो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में इसका डोमिनेशन के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद भारतीय जनसंघ कब फॉर्म हुआ था, किसने फॉर्म किया था और आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो भारतीय जो जनसंघ है उसको फॉर्म किया गया था अक्टूबर 1951 में, और जो लीडर्स थे वो दीनदयाल उपाध्याय है ना, ये जो ऊपर में शायद मैंने बताया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग ये प्रेसिडेंट और फाउंडिंग मेंबर्स थे। और इनका आइडियोलॉजी तो पता ही है आपको, 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन, तो ये सब इनके आइडियाज़ है, ठीक है। अब शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर स्वतंत्रता पार्टी के बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कब ओरिजिन हुआ, कब ऐसे स्प्लिट हो गए, तो उनके बारे में लिखना है। राइट इन नोट ऑन इमरजेंसी ऑफ अपोजिशन पार्टी इन इंडिया, तो ये ऊपर क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसलिए जो 4 मार्क वाले क्वेश्चन थे तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो फिर से वापस दोबारा बना सके। बाकी अगर आपको लगता है कि दूसरे किसी सब्जेक्ट पे ऊपर बनाना चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही साथ आप कहाँ से कमेंट कर रहे हो ये भी ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।